हाँ, राम राम। राम राम भाई सबको। सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। मैं तो मेरे हैप्पी क्रिसमस ही जानता हूँ, मैरी क्रिसमस है वैसे तो असली में ये। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं धीरे धीरे सर। सर आप कुछ कह बॉस। रहे हैं धीरे। हाँ सर। हाँ सर, हैप्पी क्रिसमस मैं भी बोल रहा था सर। हाँ, सबको सबको बिल्कुल बिल्कुल। बॉस सबको बॉस हम कह रहे थे कि हम तो मेटामॉर्फोज कर लिए, आप जो भी बोले। ये हुआ। क्या बात है, आपने भाव समझ लिए बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत सबका स्वागत, सबको राम राम। और राम राम जी। राम राम बेटा। बढ़े आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आज दिन अपना क्या है, बृहस्पति है। हाँ जी, हाँ जी बॉस। ओके, बृहस्पतिवार है और डेट हो गई है 25 दिसंबर 2025। और बृहस्पतिवार है तो हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का डे है। 6th एडिशन हमारा चल रहा है, डॉक्टर विलियम बोरिक के द्वारा जो ट्रांसलेट किया हुआ है ये हेनीमैन साहब का। और इसमें हम कंटेंट में चलते हैं। पहले हमारा कौन सा ग्रुप चल रहा था? बिल्कुल ग्रेट। हमारे हो गए थे बॉस बासठ। सीट 264 में सिक्सटी। था। हाँ जी अमित। हो टू गया। सिक्सटी सिक्स टू सिक्स। सिक्सटी सिक्स पढ़ना है सर अभी। सिक्सटी हाँ, सिक्स। उसका लास्ट वाला रह रहा है। तो ये हमारा ग्रुप चल रहा है 264 से लेकर के 266 वाला, एक ही ग्रुप है। इसमें सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक मोस्ट जेन्युइन मेडिसिन क्या होती हैं उस बारे में पता चलेगा कि मोस्ट एनर्जेटिक और मोस्ट जेन्युइन मेडिसिन किसको समझेंगे हम। और इसमें एक फुटनोट भी मिलेगा, चेंज चेंज अफेक्टेड इन सम सब्सटेंसेस इन देयर प्रिपरेशन फॉर फूड। ये फुटनोट है और इस क्रम में हम 266 एफोरिज्म पर हैं। काफी अच्छा है, इसमें इसलिए रोका था उस दिन क्योंकि इसमें ये अपना फुटनोट भी अच्छा है, थोड़ा लंबा भी है। तो 266 एफोरिज्म में कह रहे हैं सबस्टांसेस बिलोंगिंग टू द एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम possesses their medicinal qualities most perfectly in their raw state। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जो सब्सटेंस हमें एनिमल से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, एनिमल किंगडम और वेजिटेबल किंगडम से, उनकी जो मेडिसिनल क्वालिटी है वो मोस्ट परफेक्टली जो हमें उनके रॉ स्टेट में प्राप्त होती है। कच्चेपन, कच्चा जो माल एक तरह से हम बोल देते हैं, रॉ स्टेट, जब तक उनको अडल्ट कुछ ना किया गया, प्रोसेस ना किया गया हो या अडल्ट्रेशन उसमें ना किया गया हो, जैसा वहां से प्राप्त होता है उनसे, उस रूप में सबसे ज्यादा मेडिसिनल क्वालिटी होती है उस पदार्थ की, चाहे वो एनिमल किंगडम से मिला हो चाहे वो वेजिटेबल किंगडम से मिला हो। फुटनोट नंबर 142 में कह रहे हैं कि ऑल क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस हैव ए ग्रेटर और लेस अमाउंट ऑफ मेडिसिनल पावर एंड आर कैपेबल ऑफ altering man's health each in its own peculiar way। जितने भी क्रूड एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंस है जी। उनमें ग्रेटर या लेस अमाउंट मेडिसिनल पावर की होती ही है और वो सक्षम होते हैं इंसान के स्वास्थ्य को आल्टर करने में अपने अपने पिक्यूलियर तरीके से। Those plants and animals used by the most enlightened nations as food have this advantage over all others that they contain a large amount of nutritious constituents। जो प्लांट्स और एनिमल्स यूज किए जाते हैं, मोस्ट एनलाइटेंड नेशंस का मतलब है जो हमसे आगे नॉलेज के रूप में बढ़ चुके हैं, जो हमसे ज्यादा जानते हैं, वो नेशंस कह रहे हैं दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज्ड बाय द मोस्ट एनलाइटेंड नेशंस एज फूड
डिसएडवांटेज ओवर ऑल अदर्स, वो दूसरों से ज्यादा लाभ ले रहे हैं, जो नेशंस जान चुके हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज, और उनको फूड के रूप में यूज कर रहे हैं। दैट दे कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ न्यूट्रियस कंस्टिट्यूएंट, और वो जो ये जान चुके हैं कि जिसमें लार्जर अमाउंट में न्यूट्रियस कंस्टिट्यूएंट किस किस में क्या क्या है, वो उसका लाभ ले रहे हैं, जो मोस्ट एनलाइटेंड नेशंस है। एंड दे डिफर फ्रॉम द अदर्स इन दिस दैट देयर मेडिसिनल पावर्स in their raw state are either not very great in themselves or are diminished by the culinary processes they are subjected to in cooking for domestic use by the expression of the pernicious juice, ब्रैकेट में कह रहे हैं, like the cassava root of South America, by fermentation, ब्रैकेट में कह रहे हैं, of the rye flour in the dough for making bread, sauerkraut prepared without vinegar and pickled gherkins, ब्रैकेट में था, by smoking and by the action of heat, ब्रैकेट में फिर कह रहे हैं, in boiling, stewing, toasting, roasting, baking, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं, whereby the medicinal part of many of these substances are in part destroyed and dissipated। और ये जो मोस्ट एनलाइटेंड नेशंस है जो फूड के रूप में यूज कर रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं कि वो पहली बात तो दूसरों से ज्यादा लाभ ले रहे हैं उनके कंस्टिट्यूएंट्स का, और वो डिफर का मतलब फ्रॉम द अदर इन दिस, और वो अलग हैं दूसरों से, इसको इनकी मेडिसिनल पावर को वो क्या कर लेते हैं, जो उनमें रॉ स्टेट में होती है, या तो वो ऐसे यूज करते हैं कि जिनमें बहुत ग्रेट मेडिसिनल पावर नहीं है, जैसे हम लोग प्याज या लहसुन हम कच्चा यूज कर लेते हैं जैसा, या फिर उन प्रोडक्ट्स की, उन सब्सटेंस की मेडिसिनल पावर को कुलिनरी प्रोसेस के द्वारा, कुलिनरी का मतलब होता है भोजन पकाने की प्रक्रिया, उस प्रोसेस के द्वारा सब्जेक्ट टू इन कुकिंग करके डोमेस्टिक यूज के लिए घटा लेते हैं, किसके द्वारा, बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्निशियस जूस, जैसे कैसावा रूट या रूट ऑफ साउथ अमेरिका में मिलता है, उसको घटा लेते हैं फर्मेंटेशन के तरीके से, मेडिसिनल क्वालिटी को खत्म कर देते हैं या कम कर लेते हैं, जैसे राई फ्लोर की करते हैं, गूथ के ब्रेड बना करके, सौरक्राउट प्रिपेयर्ड विदाउट विनेगर, और पिकल्ड घरकिन्स का मतलब होता है सिरके में पड़ा हुआ खीरा या ककड़ी, हम मूली के वो डाल देते हैं सिरके में, ऐसा करके हम उनकी क्वालिटी मेडिसिनल हटा देते हैं, फूड के लायक बना लेते हैं, खाने के लायक, स्मोकिंग करके बना लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, हीट के द्वारा बॉइलिंग करके, स्टीविंग करके, टोस्टिंग करके, रोस्टिंग करके, बेकिंग करके, जिसके द्वारा मेडिसिनल पार्ट जो है, मैनी ऑफ दीज सब्सटेंस आर इन पार्ट डेस्ट्रॉय और डिसिपेटेड, या तो मेडिसिनल पार्ट खत्म हो जाता है, डेस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर दूर हो जाता है, कम हो जाता है। आगे कह रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ साल्ट, अभी आगे और बताते जा रहे हैं, बाय एडिशन ऑफ द साल्ट, जैसे पिकलिंग अचार में, एंड विनेगर जैसे सॉस और सलाद में डालते हैं, एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस सर्टेनली लॉस मच ऑफ देयर इंजूरियस मेडिसिनल क्वालिटीज, बट अदर डिसएडवांटेजेस रिजल्ट फ्रॉम दीज एडिशंस। साल्ट और विनेगर को लेकर जरूर बात आगे कह रहे हैं, हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि साल्ट है जैसे अचार में डालते हैं, विनेगर है जैसे सॉस में और सलाद में डालते हैं, एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंस के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या इंजूरियस मेडिसिनल क्वालिटीज है वो निश्चित रूप से लॉस तो हो जाती है साल्ट और विनेगर से, लेकिन कुछ इनके अपने एडिशंस के डिसएडवांटेज भी आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी ध्यान में रखना। But even those plants that possesses most medicinal power lose that in part or completely by such processes। परंतु जो प्लांट्स हैं जो जिनके अंदर
मोस्ट मेडिसिनल पावर होती है वो लूज हो जाती है बड़े पैमाने पर या पूर्ण रूप से इस प्रोसेस के द्वारा। बाय परफेक्ट डेसिकेशन ऑल द रूट्स ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ आइरिस ऑफ द हॉर्सडिस ऑफ द डिफरेंट स्पाइसेस ऑफ अरम, अरम मतलब अरवी, ARUM, अरम मतलब अरवी की सब्जी, एंड ऑफ द पियोनीज, पियोनीज होता है एक कोई फ्लावर है, नहीं पियोनीज है यूरोप, हाँ फ्लावर है कोई ये, और ये हॉर्स जिस था यूरोपियन प्लांट कोई। पियोनीज लॉस ऑलमोस्ट ऑल देयर मेडिसिनल वर्च्यू। और इस तरह से भिन्न भिन्न तरीकों से ये डेसिकेशन करके या और तरीकों से ये सब्जी हैं या कोई भी प्लांट है ये इनकी मेडिसिनल वर्च्यू लुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती है। द जूस ऑफ द मोस्ट विरुलेंट प्लांट्स ऑफन बिकम एन इनर्ट पिच लाइक मास फ्रॉम द हीट एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग द ऑर्डिनरी एक्सट्रैक्ट। जूस जो है कितना भी घातक पौधा क्यों ना हो अमितपाल भाई, कितना भी जहरीला कह लो, विरुलेंट प्लांट क्यों ना हो, उसका जूस भी इनर्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पिच लाइक मास में बदल जाता है हीट से जब उसको हम प्रिपेयर करते हैं ऑर्डिनरी एक्सट्रैक्ट निकाल के। बाय मियरली स्टैंडिंग ए लॉन्ग टाइम द एक्सप्रेस जूस ऑफ द मोस्ट डेडली प्लांट्स बिकम क्वाइट पावरलेस। मात्र लंबे समय तक किसी कितना भी डेडली प्लांट हो, कितना भी जहरा मारक कोई पौधा हो, मारक क्षमता वाला, उसकी पावर भी वो हो जाती है, पावरलेस हो जाता है वो भी, अगर लंबे समय तक उसको हम रखें एक्सप्रेस जूस को। कई बार क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं या जो जंगल में अभी भी जी रहे हैं, जंगली प्रजातियां या जो नेचर के बहुत टच में है अमितपाल भाई, वो क्या करते हैं इनके जूस को कच्ची मिट्टी के घड़ों में भर के और दबा देते हैं मिट्टी में, और फिर उसको 6 महीने बाद 3 महीने बाद निकालते हैं। सिरका भी ऐसी डलता है। गांव में हमने देखा गन्ने का जूस एक कच्चे मिट्टी के बर्तन में रख के उसको चारों तरफ से सील पैक करके उसको रख देते गर्म स्थान पे कहीं घर में। 5-6 महीने बाद या 6-7-8 महीने बाद उसमें तब सिरके की खुशबू आने लगती है, गन्ने का जो रस है वो सड़ता है अंदर और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से मोस्ट डेडली प्लांट के जूस को भी लंबे समय तक अगर ठहरा के रखा जाए किसी बर्तन में इस विधि से, तो वो भी पावरलेस हो जाती है, उसकी मारक क्षमता। इवन एट ए मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इट रैपिडली टेक्स ऑन द वेरियस फर्मेंटेशन, ब्रैकेट में करें, and thereby loses much of its medicinal power, and immediately thereafter the acidus and putrid fermentation, whereby it is destroyed of all its peculiar medicinal properties. भले मॉडरेट टेम्परेचर क्यों ना हो, मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ही बनता है वो सिरका भी, वो रैपिडली उसमें वीनस वेरियस बोल दिया था मैं, ऑन द वाइनस फर्मेंटेशन, वाइन है ना, वाइन जो बनती है, हाँ इसमें भी वो फलों को सड़ा के निकालते हैं, वाइनस फर्मेंटेशन करते हैं। उसके बाद तुरंत ही एक सिरके की तरह, एसिटस का मतलब है सिरका, उसके बाद सिरके की तरह प्यूट्रिड फर्मेंटेशन होते हुए ये सभी जो पिक्यूलियर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उस पदार्थ की वो कन्वर्ट होते हुए पहले सिरका फिर प्यूट्रिड फर्मेंटेशन के थ्रू गुजरते हुए वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। द फेक्यूला दैट इज देन डिपॉजिटेड इफ वेल वाश्ड इज क्वाइट इनोक्वस लाइक ऑर्डिनरी स्टार्च। और ये जो उसमें फेक्यूला होता है जो नीचे जम गया वो स्टार्च जो होता है, हाँ फेकुला ए फॉर्म ऑफ स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम प्लांट। स्टार्च जो होती है नीचे जो बैठ जाती है वो जो डिपॉजिट हो जाती है, यदि उसको हम अच्छी तरह से धो लें तो वो भी क्वाइट इनोक्वस
लाइक ऑर्डिनरी, वो भी ऐसे ही हो जाती है बिल्कुल जैसे ऑर्डिनरी स्टार्च। इनोक्वस का क्या मतलब है? इनोक्वस का मतलब पॉजिटिव। नॉन Not harm, पॉइजनिंग सी है जी। not harmful. नॉट, अच्छा, इनोसेंट टाइम, नॉट हार्मफुल, ऑर्डिनरी स्टार्च की तरह बन जाती है बाय द ट्रांसुडेशन that takes place when a number of green plants are laid one above the other, the greatest part of their medicinal properties is lost। एक होता है ट्रांसुडेशन। ट्रांसुडेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, वाष्प निकलना किसी पौधे पत्तों में से। डिस्चार्ज ग्रेजुअली थ्रू पोर्स, Oh. Hmm. हाँ, जो कई एक किसानों के यहाँ, हम चूंकि किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अमितपाल भाई, ये जो होता है ना पिपरमेंट, हाँ जी। पिपरमेंट की वो करते हैं खेती, कई लोग, हमने भी करी। तो इसकी खास बात यह है कि यदि पिपरमेंट को काट के कच्चे कोई गीले गीले को ऊपर नीचे इकट्ठा कर दिया ना, तो उसके अंदर हीट बन जाती है, और हीट बनने से जो पिपरमेंट में जो ऑयल होता है वो उड़ जाता है उसका, वो ट्रांसुडेट हो जाता है, वो उसमें वो बिल्कुल। खुशबू ही नहीं रहती। पुदीना है या पिपरमेंट है, तो ये जी। ट्रांसुडेशन प्रक्रिया के तहत बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स जब एक दूसरे के ऊपर हम जमा के रख देते हैं, लगा देते हैं, तो उनका ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वो लॉस्ट हो जाता है। जिसका लॉस्ट करना है वो इस तरह से लॉस्ट हो जाता है, और जिसको बचा के रखना है तो वहां ये किसान ध्यान रखता है कि वो ग्रीन प्लांट्स ऊपर नीचे तह बना के ना रखें, नहीं तो सारा तेल खत्म, उसमें कुछ नहीं निकलेगा फिर किसान के लिए। तो इस तरह से किस तरह से मेडिसिनल क्वालिटीज को हटाया जा सकता है अलग अलग तरीकों से, ये 266 में बताया उसके 142 फुटनोट में। जी। तो इस तरह से ये हमारा ये ग्रुप जो है एफोरिज्म का पूरा हो गया। ये अपना 264 से लेकर के 266 तक। 267 में कह सर, रहे हैं एफोरिज्म में कोई सर इसमें एक चीज हाँ पूछ भैया रहा था कि ये जी। जो प्रोसेस बताया है कि मेडिसिन को मतलब पावर लूज कर जाती है चीजों, तो ये चीज हमारे को प्रैक्टिस में हमें क्या कैसे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज हम ये फुटनोट हमारे को प्रैक्टिस में कैसे काम आएगा? हाँ, प्रैक्टिस में ये ऐसे काम आएगा। ये खास बात तो वहां थी जब हम मेडिसिन खुद तैयार कर रहे थे। हनीमैन साहब जब खुद तैयार करने के लिए कह रहे थे, तो उनका कहना था कि आप ऐसा प्लांट लेके आए जिससे दवाई बना रखी हो, जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी किसी तरीके से खत्म ना हो गई हो। जैसे अभी मैं बात कर रहा था पिपरमेंट की। अगर मान लो पिपरमेंट से हम कहने लगे कोई मेडिसिन बनानी है हमें, और हम जब गए लेने उसको रॉ मटेरियल उसका, और हम ऐसी जगह से ले आए जहां से उसको ट्रांसुडेशन हो चुका हो उस पौधे का, तो उसमें पिपरमेंट नहीं मिलेगी दवाई हमें, क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है, खास करके ये तब है जब प्रिपरेशन अपने आप हो रही थी। अब रही हमारी और आपकी बात इस दौर की, क्योंकि इस दौर में बनी बनाई दवाइयां आ रही हैं, तो हमारे मोटे तौर पे केवल ये पार्ट बच गया है क्वालिटी को ध्यान में रखने का, कि एक तो हम अच्छी कंपनी की लें, एक हम सील बंद लें, है ना। तो ये चूंकि ऑर्गेनन में तो आइडियल लिटरेचर है ये, इसमें तो प्योर बातें बताई जा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ना तो हम और आप बना रहे, बस हमारे लेवल पे जो ध्यान रखना है क्वालिटी कम ना हो जाए, एनर्जेटिक और जेन्युइन मेडिसिन रहे। तो हमारे लिए तो अब यही है कि भाई ये देखो जो मेडिसिन जो कंपनी बना रही है सबसे अच्छी, जो अभी डॉक्टर अभिषेक सर बता रहे थे उस दिन, कलकत्ता की कौन सी है वो, हनीमैन लेबोरेटरी वाली, ऐसे हैपको वगैरह। तो भैया अब तो हम ये हमारी मजबूरी है। डॉक्टर सर जो आपका सवाल था मैं समझ रहा हूँ, तो हम वैसे रख लें, और फिर साथ में पेशेंट अपने आप देखें कि अपनी मेडिसिन को हम जो क्लिनिक में हम ऐसी जगह रखें जहां बहुत ज्यादा और दूसरी स्मेल ना हो, है जी। और पेशेंट से बोल दे भैया जब तू इस मेडिसिन को लेके जाएगा तो इसे किचन में मत रखना, बहुत ज्यादा खुशबू वाली चीजों में मत रखना,
तो बहुत ज्यादा सेंट मत लगाना, सेंटेड चीजें के पास मत रखना, जो मोटा मोटा हम जानते हैं। बहुत ज्यादा जी हीट सर। में मत रखना, सनलाइट में मत रखना, ऐसे हम दे सकते हैं दोस्त। है ना भाई? पवन बस, जी भाई। मुझे लग रहा है डॉक्टर श्रेय ना कुछ और कहना चाह रहे थे शायद। क्यों डॉक्टर श्रेय? वहां ये पूछो ऐसा तो पूछो, नहीं क्या है क्या कि कहना हमको चाह रहे थे पहले सिर्फ ये आप सवाल बताओ। मैनेजमेंट या उसका ऐसा कुछ तो नहीं था कि फिर हम क्या करें, कैसे लोगों को खाने पीने में मना करें या क्या हो? नहीं, श्रेय नहीं सर, मैं बताएंगे ना। एक्चुअली में ये था कि हम्म, इस फुटनोट का मतलब जो है, जो सर ये बताया गया है, वो उसका कोई प्रैक्टिकल यूज है हमारी प्रैक्टिस हाँ, में? मैं वही कह रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल यूज मेरे भाई यही है कि हमारे को ये ध्यान रखना है कि हम जब दवाई दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या हमारे पास खाने में किस चीज को मना है या कैसे मना करना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे उस दिन डॉक्टर दीपशिका भी बोल रही थी या बहुत सारे लोग बहुत सारी फालतू की चीजें भी मना कर देते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जो मेडिसिनल यूज की हो और नहीं भी, कोई भी चीज हमारे पास टू मच अमाउंट में नहीं होनी चाहिए। हमारे पास टू मच में हम ऐसे खाएं कि पता चला, जो ये कहते हैं ना रॉ स्टेट में हमने बहुत सारी मूली, बहुत सारी प्याज, बहुत सारी वो खा ली, तो रॉ स्टेट में खा ली, तो इसका मतलब अभी उसकी मेडिसिनल पावर हमने जब तक उसको कुकिंग या प्रिलिमिनरी प्रोसेस से नहीं उसको खत्म करा, तब तक तो उसके अंदर पावर है, और वो पावर है तो वो नुकसान कर सकती है। तो एक एग्जांपल ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पर हमारे समझने का ये है कि ऐसी चीजों को जिसके अंदर मेडिसिनल पावर उनकी रॉ स्टेट में या उस तरह से है, उनको खाने से एक्सेसिवली बचा जाए, उनको पका के खाया जाए। हाँ, लेकिन जी। कुल मिला के बात वो डाइटेड रेजिमेन की तरफ बढ़ गई। अदरवाइज बात ये हो रही है कि आप क्लिनिक में बैठ गए हो, आपके पास मेडिसिन हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी एनर्जी कैसे सेफ रखो, आप कैसे ध्यान दो उनकी जेन्युइननेस पे। तो उनकी जेन्युइननेस पे फिर मैं बता दूं, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि हैनीमैन साहब ने वहां इसलिए कहा था क्योंकि वो मेडिसिन खुद तैयार करने की बात कर रहे थे। एक बात, आज की डेट में चूंकि हम खुद तैयार नहीं कर रहे, तो हम मेडिसिन की एनर्जी और मेडिसिन की जेन्युइननेस को केवल इन चीजों से ध्यान रखेंगे कि उनकी क्वालिटी कैसी है जिस कंपनी से ली, उनका हमने अपने क्लिनिक में रख रखाव कैसे रखा, और साथ में पेशेंट को ये बताया गया कि इस मेडिसिन को उस जगह मत रखियो, नहीं तो इसका असर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल यूज में ये जनरली सर ये एफोरिज्म हम का रोल है। पेशेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप जो मेडिसिन हम आपको दे रहे हैं, ये किस हाँ, जगह पे नहीं रखनी है। कई बार पेशेंट किचन में कहीं रख देता है या हाँ, किसी हाँ, बहुत ज्यादा खुशबू वाले पदार्थों के पास ना रखे, धूप में ना रखे। और ठीक है। मंदिर में भी रखते हैं, मंदिर में जो रखते हैं ना, कपूर के साथ आरती करते हैं उसकी, वो तो हाँ, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना रह गया। हैनीमैन साहब के समय पे तो सब कुछ था, क्योंकि वो खुद बना रहे थे दवाई। अभी तो एक्सोटिक प्लांट्स और वो जो देसी और विदेशी पदार्थ जो मंगवाते हो, 270 में जब जाएंगे दवाइयां बनाने, तब और पता चलेगा एक्सोटिक प्लांट को कैसे ध्यान देना है, जो ड्राई लाते हैं उनको कैसे ध्यान देना है, उनकी क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। ये शायद इसी में आगे ही आएंगे अभी तो, और अभी तो और पता चलेगा। लेकिन जो आपका भाव था वो यही था कि आप प्रैक्टिस में इतना ध्यान रखो वह सब, क्योंकि दवाई तो जी खुद सर। तैयार कोई ना कर सके। जी सर। 267 में कह रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट ड्यूरेबल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम फ्रेश प्लांट। फ्रेश प्लांट से मेडिसिन को मोस्ट ड्यूरेबल फॉर्म में और मोस्ट पावरफुल फॉर्म में कैसे प्रिपेयर करेंगे, कर सकते हैं। 267 अकेला ही है। तो इसमें कह रहे हैं कि वी अगेन पोजेशन ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिजीनस प्लांट्स, जो अपने मूल स्थान में मिलते हैं। सॉरी, we gain possession the powers of indigenous plants and of such as may be had in a fresh state in the most complete and and certain manner by mixing their freshly expressed juice
immediately with equal parts of spirits of wine of a strength sufficient to burn in a lamp. तो जो फ्रेश प्लांट से हमारे और इंडिजिनस प्लांट हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं स्वदेशी अपने क्षेत्र में, उन प्लांट्स की पावर को हम बचा के रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं यदि हम फ्रेश स्टेट में उन्हें ले लें in most complete and certain manner by mixing their freshly expressed juice immediately with equal parts of the spirit of wine. एक ऐसी वाइन जो लैंप जलाने की क्षमता रखती हो, इस क्वालिटी की, बहुत डाइल्यूट ना हो, स्ट्रेंथ उसमें ऐसे हो कि वो लैंप में जल सके, एक ऐसी स्पिरिट या अल्कोहल आरएस जो भी कह लो वो ले लो, उसमें इमीडिएटली मिलाना है फ्रेश प्लांट का जूस, थोड़ी देर रखना भी नहीं है, रखोगे तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं हवा को लेकर के या धूप को, जो भी कह रहे तुरंत उसके जूस को मिला दो एक स्पिरिट में इस क्षमता की जो लैंप जला सके इमीडिएटली, तो उससे उसको बचा के रख सकते। आफ्टर दिस हैज स्टूड ए डे एंड ए नाइट इन ए क्लोज स्टॉपर्ड बॉटल एंड डिपॉजिटेड द फाइब्रिनस एंड एल्बुमिनस मैटर, और फिर इसको रख दें एक दिन के लिए, एक रात के लिए एक क्लोज स्टॉपर्ड बॉटल में, ताकि इसका जो फाइब्रिनस मटेरियल है, एल्बुमिनस मटेरियल है, वो नीचे डिपॉजिट हो जाए। द क्लियर सुपर इनकम्बेंट फ्लूइड इज देन टू बी डिकेंटेड ऑफ फॉर मेडिसिनल यूज, और फिर जो इसको ऊपर वाला जो नीचे डिपॉजिट हो गया उसके ऊपर वाला जो क्लियर सुपर इनकम्बेंट फ्लूइड है उसको निथार लें मेडिसिनल यूज के लिए। 143 फुटनोट इस पे कह रहे हैं, 143 फुटनोट में पहले तो नाम ले रहे हैं ये बुकॉल्ज एश्योर्स हिज रीडर्स, बुकॉल्ज ने अपने रीडर्स को बताया, एंड हिज रिवाइवर इन कुछ इनका लिटरेचर उसमें रिवाइव किया उस चीज को, that for this excellent mode of preparing medicines we have to thank to campaign in Russia when it was in 1812 imported into Germany। यहाँ हैनीमैन साहब बड़ा एक खेद भी जताएंगे, हालांकि कह रहे हैं ये जो डिकेंटेड ऑफ मेडिसिनल यूज की तरह की जो ये प्रक्रिया है, ये बुकॉल्ज साहब ने अपने रीडर्स को इस बारे में बताया कि ये जो एक्सीलेंट मोड ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिसिन है, मेडिसिन का बनाने का ये जो तरीका है, अद्भुत तरीका है, ये इसके लिए उन्होंने थैंक यू कहा। रसिया के अंदर कोई कैंपेन चली थी, रसिया वालों को उन्होंने थैंक यू कहा, इस मेथड के द्वारा मेडिसिन बनाने का श्रेय दिया। वेंस इट वाज, जबकि ये 1812 में ये इंपोर्टेड इनटू जर्मनी, ऐसा उन्होंने कहा कि फिर ये जर्मनी में आया 1812 में। बुकॉल साहब ने कहा कि रशिया से ये शुरू हुआ और ये जर्मनी पहुंचा ये तरीका। हैनीमैन साहब आगे कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द नोबल प्रैक्टिस ऑफ मैनी जर्मन्स टू बी द unjust towards their own countrymen, जो बहुत ही ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे थे बहुत सारे जर्मन्स, ये उनके लिए अन्याय था, ऐसा श्रेय देना रशियंस को उनके ही कंट्रीमैन के द्वारा। he conceals the fact that this discovery and those directions which he quotes in my very words from the first edition of the Organon of Rational Medicine, aphorism number 230, and note proceed from me, and that I first published them to the world 2 years before the Russian campaign. The Organon appeared in 1810.
हैनीमैन साहब का यहाँ थोड़ा सा नाराजगी ये है कि ये जो मेरे ही देश मतलब अपने कंट्रीमैन के द्वारा एक तरह से अनजस्ट किया ये कह के कि भाई ये रसिया से जर्मनी में आई टेक्नोलॉजी, जबकि ये जो डायरेक्शन है ये मैं दे चुका था 1810 में अपने ऑर्गन एंड ऑफ रेशनल में फर्स्ट एडिशन में, एफोरिज्म 230 में। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि ये रसिया से जर्मन पहुंची। हेलो, हाँ जी, ये डॉक्टर हैनीमैन साहब यहाँ पर इसी बात का गुस्सा दिखा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भैया बनी तो इंडिया में या कहीं थी, लेकिन जब तक उस पे विदेशी का ठप्पा ना लगा दें तब तक नहीं करते। वो कह रहे हैं कि मैंने बताया था, पर जो एक पुरानी सब लोगों की वो प्रैक्टिस बनी हुई है कि विदेश से आई है ये उसके बाद ही सही है ये। हाँ, अभी पूरा ऐसी सोच के तहत ये जो भी सोच रही कि भाई ये तो गलत है, ये तो चूंकि मैं दे चुका था, और फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। कह रहे सम फोक्स वुड रादर असाइन द ओरिजिन ऑफ ए डिस्कवरी टू द डिजर्ट ऑफ एशिया देन टू जर्मन टू whom द ऑनर बिलोंग्स। और कुछ लोग आमतौर पर ऐसा भी मानते हैं कि इसका जो ओरिजिन है इस डिस्कवरी का, ये डिजर्ट ऑफ एशिया में हुआ, फिर उसके बाद ये जर्मन आई, टू whom द ऑनर बिलोंग्स, उनको वो सम्मान देते हैं। फिर उन्होंने कहा ओ टेम्पोरा ओ मोर्स, ये खेद सजाता रखा और इसका खूबसूरत आंसर लिखा हुआ मैंने। मीनिंग ओ टेम्पोरा ओ मोरिस का मतलब होता है सेम ऑन दिस एज एंड ऑन इट्स लोस्ट प्रिंसिपल। ऐसे दौर पर मुझे शर्म आती है और उन पर जो अपने सिद्धांतों को खो चुके हैं, ये गुस्सा है सर उनका। इसमें हिंदी में लिखा गया है कि इसका मतलब है क्या समय है और क्या नैतिकता है। हाँ हाँ, इसमें ऐसे मैंने इंग्लिश में लिखा था गूगल से कि यार क्या क्या नैतिकता रह गई इन लोगों की, क्या समय ऐसे है ना। मतलब कुल मिला के एक है ये गुस्साई जो अभी अमित शर्मा भाई कह रहे थे। हिंदी में क्या लिखा श्रेय, एक बार फिर बोलो। क्या समय है क्या नैतिकता है। क्या समय यार, क्या नैतिकता, कहते ना यार कलयुग आ गया है, देखिए क्या यार क्या रह गया है ना, ऐसे हम बोल देते हैं ना। टेम्पोरा शब्द जो टाइम के लिए है और मॉरिस शब्द जो है वो मॉरल्स के लिए है। ओ हाँ। टेम्पोरा ओ टाइम्स, ओ हाँ। मॉरिस ओ कस्टम्स। हाँ, अच्छा, इसका मैंने डिक्शनरी मीनिंग देखा था बेटा, वो ये आ रहा था सेम ऑन दिस एज एंड ऑन इट्स लॉस्ट प्रिंसिपल्स। ओके, चलो कई भाव मिल गए देखो इसके भी, लेकिन भाव लाभोलवाब यही है कि उन्हें इस बात का दुख है कि यार क्या दौर कैसे मॉरल्स रह गए लोगों के, कि यार करे कोई और नाम किसी और का हो। यहाँ भी है आजकल भी मेहनत कोई और करता है, फीता कोई और काटता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शुरू से चली आ रही है, इसका मतलब इंसान की फितरत। आगे कह रहे हैं अल्कोहल हैज सर्टेनली बीन समटाइम्स बिफोर दिस यूज्ड फॉर मिक्सिंग विद वेजिटेबल जूस। हैनीमैन साहब अभी यहीं नहीं रुके हैं, कह रहे हैं हाँ ये बात अलग है कि अल्कोहल निश्चित रूप से कभी कहीं इस टेक्नोलॉजी आने से पहले कई वेजिटेबल जूस में अल्कोहल मिक्स जरूर कर दिया जाता था, ये तो तरीका था। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिजर्व देम सम टाइम बिफोर मिक्सिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ देम बट नेवर विद द व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग देम इन दिस फॉर्म। प्रिजर्व करने के लिए कुछ समय के लिए उनके एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले, मिक्सिंग नहीं था, मेकिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ देम, एक्सट्रैक्ट बनाने से पहले कुछ पदार्थों को, वेजिटेबल जूस को उसमें रख देते थे अल्कोहल में मिला के प्रिजर्व करने के लिए। लेकिन उनका नजरिया इस रूप में तो बिल्कुल नहीं था, कभी नहीं रहा जब दवाई बनाने के रूप में, प्रिजर्वेशन के लिए तो रहा केवल। लेकिन ऐसे मेडिसिन बनाने के तरीके में शामिल करना, वाह, ये हैनीमैन साहब को मेरे द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा गया और कहीं से नहीं आया ये। तो ये था आपका 267। तो यही रुकेंगे 267 पे। और कोई पॉइंट रखना किसी को, अमित शर्मा भाई? और 67 कंप्लीट, बस इसको कंप्लीट कर लेना। और अच्छा रह गया ये, अच्छा सॉरी, हाँ मैं सोचा यही पूरा हो गया।
कह रहे हैं आगे एफोरिज्म में, ऑल फर्मेंटेशन ऑफ द वेजिटेबल जूस विल बी एट वंस चेक्ड बाय द स्पिरिट ऑफ वाइन मिक्स्ड विद इट एंड रेंडर्ड इम्पॉसिबल फॉर द फ्यूचर, and the entire medicinal power of the vegetable juice is thus retained, ब्रैकेट में कह रहे हैं, perfect and uninjured forever by keeping the preparation in well corked bottles further protected with wax to prevent evaporation and excluded from the sun's light। अच्छा, फिर उसमें चलो छोटा एफोरिज्म आ जाएगा। तो कह रहे हैं एनीमैन साहब के जितने भी फर्मेंटेशन है वेजिटेबल जूसेस के will be at once checked by the spirit of wine। फर्मेंटेशन जो होता है वेजिटेबल जूस में उसको रोका जा सकता है एकदम, अगर हम उसमें स्पिरिट ऑफ वाइन मिक्स कर दें विद इट एंड रेंडर्ड इम्पॉसिबल फॉर द फ्यूचर। और अगर आपने उस समय नहीं मिलाई स्पिरिट उसमें तो बाद में इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके फर्मेंटेशन को रोकना, इसलिए तुरंत निकालो, तुरंत उसमें वाइन मिलाओ। And the entire medicinal power of vegetable juice is thus retained forever by keeping the preparation in well corked bottles further protected with wax to prevent evaporation and excluded from the sunlight। और फिर हम उनको हमेशा हमेशा के लिए रख सकते हैं परफेक्ट रूप में, अनइंजर्ड होते हुए दवाइयों को। और बस उनको ध्यान रखें, एक तो वेल कॉर्क्ड बोतल में रखें, ऊपर वैक्स लगा दें ताकि उनका भी इवेपोरेशन ना हो, और साथ ही साथ उसको सनलाइट से दूर रखें। तो इस तरह से उसको हम परफेक्ट और अनइंजर्ड रूप में पावरफुल तरीके से बनाए रख सकते हैं। सनलाइट पे 144 दे रखा फुटनोट, इधर पूरा होएगा। 144 फुटनोट में कह रहे हैं, although equal part of alcohol and freshly expressed juice are usually the most suitable proportion for affecting the deposition of the fibrinous and albuminous matter, yet plants that contain much thick mucus जैसे कि सिम्फाइटम ऑफिशिनेल, वायोला, ट्राइकोलर एक्सेट्रा, और एन एक्सिस ऑफ एल्ब्यूमिन, for example Ethuja, Synapium, Solanum nigrum etc. A double proportion of alcohol is generally required for this object। इनमें साहब कह रहे हैं यद्यपि बराबर मात्रा में जितना फ्रेशली एक्सप्रेस जूस उतनी ही अल्कोहल आमतौर पर मोस्ट सुटेबल प्रोपोर्शन होता है, फिर भी यदि किसी मेडिसिनल सब्सटेंस में एल्ब्यूमिनस मैटर ज्यादा है या एल्ब्यूमिन ज्यादा है, कुछ एग्जाम्पल दिए, और वो थिक म्यूकस है, उनमें डबल प्रोपोर्शन अल्कोहल का आमतौर पर मिलाना पड़ेगा। प्लांट्स दैट आर वेरी डेफिशिएंट इन जूस एज ओलिएंडर, बक्सस, टेक्सस, लीडम, सबैना etc. must first be pounded up alone into a moist fine mass and then stirred up with a double quantity of alcohol in order that the juice may combine with it, and being thus extracted by the alcohol may be pressed out। और यदि वो प्लांट जो बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट इन जूस हैं, जिनमें जूस होता ही नहीं है लगभग, जैसे ओलिएंडर है, बक्सस है, टेक्सस है, लीडम, सबैना एक्सेट्रा, उन्हें पहले डुबोएंगे, पाउंडेड अप अलोन इनटू द मॉइस्ट फाइन मास, उनको पहले मॉइस्ट करेंगे, खुलाएंगे भिगो के, थोड़ा फाइन मास में कन्वर्ट करेंगे और स्टिर अप करेंगे, उसमें डबल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेकर के उसमें उसको हरल करेंगे। पहले उन्हें फुलाएंगे, फिर उनको नहीं बॉस, हाँ इसको तो बहुत अच्छे से कूटना है, तब तक कूटना है, मतलब एक हल्के मॉइस्ट फाइन मास में इसको कूट के एकदम पहले वैसे बना लेना है, फिर जो डबल क्वांटिटी है उसको मिलाना है। अच्छा, मेरे को लगा जैसे कि पाउंडेड अप अलोन इनटू मॉइस्ट फाइन मास, पहले उसको फुला करके फाइन मास बनाएंगे सूखे का, और कूटने का भी आएगी आगे पद्धति।
पाउंडेड का मतलब डुबोना लग रहा है बेटा, देखना, POUNDED। बस कूटना ही है किसी अच्छा वस्तु को कूटना, ओके ओके। बार अच्छा पहले हाँ। कूटेंगे और मॉइस्ट फाइन मास को फिर डबल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में स्टीर करेंगे, हैं? बस जब ये हम कूटेंगे ना जिसमें जूस नहीं है तो हाँ। कूटते कूट खुद ही एक फाइन मास में हो जाएगा जिसमें ये हल्का सा खुद मॉइस्ट होता है क्योंकि ओके। डेफिशिएंट है juice, लेकिन कूटते कूटते थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें होगा। ठीक फिर है, इसको किया जाएगा डबल क्वांटिटी ऑफ डबल अल्कोहल में क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में कूट के, मिलाना है। कूट हाँ के। कूट करके तब मिलाना है। अच्छा बस कह इसमें रहे हैं, 3 हाँ है ना हमने जिसमें जूस निकल रहा है अच्छे से उसको इक्वल पार्ट ऑफ अल्कोहल से मिलाना है। हाँ जिसमें बहुत म्यूकस है उसको डबल प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल में मिलाना है। हाँ, जिसमें जूस डेफिशिएंट है उसको पहले कूट के पाउडर बनाना है फिर डबल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल में मिलाना ओके। लुगदी सी बनानी है उसकी, लुगदी सी कूट कूट के, हैं? है। जी जी और कह रहे हैं इन ऑर्डर दैट द जूस में कंबाइन विद इट, ताकि वो जूस इसमें कंबाइन हो जाए, एंड बीइंग दस एक्सट्रैक्टेड बाय द अल्कोहल में बी प्रेस्ड आउट, और फिर जो है हम इसको प्रेस्ड आउट करके एक्सट्रैक्ट कर लें जी अल्कोहल के साथ द्वारा। दीज लेटर में आल्सो when dried be brought with milk sugar to the million fold trituration and then be further diluted and potentized। और आगे कह रहे हैं ये बाद वाला जो दीज लेटर में आल्सो व्हेन ड्राई, और वो फिर गीले ना हो, अगर वो ड्राई भी हो गए फिर तो फिर हम उनको मिल्क शुगर ऑफ मिल्क में ट्राइचुरेट करेंगे, वही 10⁶ तक, थर्ड लेवल तक, और उसके बाद फर्दर ये डाइल्यूटेड और पोटेंटाइज की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएगा। और इसको एफोरिज्म नंबर 271 में भी बताएंगे किस तरह से उसको ट्राइचुरेट करेंगे। तो ये था आपका 267। ठीक है, पूरा हो गया ना दीपशिका? जी 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 हाँ, अब कोई बात है, कोई पॉइंट रखना किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बच्चे को? नहीं बस मतलब या तो चुपचाप अपना जो जूस या तुम्हारे अंदर क्वालिटी है वो दे दो, नहीं तो तुम्हें कूट कूट के निकालेंगे फिर तुम्हारे में मिलाएंगे। क्या हाँ। इसीलिए डॉक्टर, इसीलिए होम्योपैथी या हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया कि रगड़ो खूब घिसो, खूब रगड़ो खूब घिसो, जो आपकी इनर्ट पावर है उनको निकालना तो निकलेंगी तो तभी, जब तक कूटे और छाने नहीं जाओगे तब तक तो बेकार ही रहोगे। अच्छा, ये पदार्थों के लिए भी और इंसान के लिए भी? सबके लिए भी यही है बस, हाँ। जब तक कूटे छाने नहीं जाओगे हाँ, जिंदगी में, जब तक प्राइमरी स्कूल में खूब कूटे जाते हैं बच्चे पहले गांव में, जी 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 बाद में मजबूत होते हैं। पाउंडेड आपका वैसे मैंने लिख रखा था दीपशिका, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, ये है टू स्ट्राइक और हमर समथिंग रिपीटेडली एंड फोर्सफुल टू ब्रेक इट इनटू मैनी पीसेस, बिल्कुल सही कह रही थी आप। तो इसको पहले कूटा ही जाएगा। और अमित शर्मा भाई आपका बहुत अच्छा रिमार्क है बाद वाला, बिना कूटे ना इंसान का जूस निकलता, चाहे वो परिस्थितियों के द्वारा कूटा जाए, चाहे माँ बाप के द्वारा कूटा जाए, चाहे टीचर के द्वारा कूटा जाए, और बिना कूटे पदार्थों का भी नहीं निकलता किसी के से। कुछ हम जैसे ऐसे हैं जो जरा सा दबा के जूस निकल जाता है अमित शर्मा वो अलग बात है। चलो ठीक है दोस्त, फिर सबको राम राम। मैरी क्रिसमस फिर से, राम राम, नमस्ते, सबका धन्यवाद, राम राम। राम राम, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम बेटा, राम राम।